हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए 12th हिंदी ओनली 20 MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड विथ आंसर, मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न का एवं उसका उत्तर लेकर आ गए हैं। क्योंकि भाई आप लोग अब जो 2 मार्क्स में पूछता है और 5 मार्क्स में पूछता है तो सभी का देखना जरूरी है। क्योंकि हम लोग 1 मार्क्स का मतलब कि ऑब्जेक्टिव का तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए अब सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करना है तो 2 मार्क्स वाला लेकर आ गए हैं। और आप लोग से एक सॉरी बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि आज जो अपलोड करने वाले थे दोस्तों, आज अपलोड करने वाले थे बायोलॉजी का 2009 से लेकर 2023 तक का। पहले भी बोले थे कि 2009 से 2023 तक का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करने वाले थे, लेकिन किसी कारण बस से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाया हूँ। आज हिंदी लेकर आ गया हूँ फिलहाल। कल मतलब कि बायोलॉजी का 2009 से 2023 तक का मतलब प्रीवियस ईयर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग देख लेंगे। लेकिन फिलहाल आज हिंदी का देख लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछता है, बहुत ही लाजवाब है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या बोल रहा है। बोल रहा है लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखे, जो बहुत ही लाजवाब का बहुत ही MVVI क्वेश्चन है, बार बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन। बोल रहा कि लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखना है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, समझे। क्या बोल रहा कि लहना सिंह को अपनी किशोरावस्था में ही एक अनजान लड़की से क्या प्रेम हुआ था, लेकिन उसे अपने प्रणय सूत्र में नहीं बांध सका, मतलब कि उससे शादी मतलब कि नहीं रचा पाया। परंतु उसी लड़की का विवाह एक सूबेदार से हो गया है, ठीक। इससे लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक कुछ वर्षों बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारनी ही वही लड़की है जिससे वह कभी प्रेम किया करता था, समझे। तो यही दिया गया है लहना सिंह के मतलब कि लव स्टोरी के बारे में। आगे दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया, जो बहुत ही लाजवाब है, ये भी पूछता है, इसको भी मान लीजिए। MVVI क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2024 के लिए दिया गया है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या क्या अपेक्षाएं थी। तो दिया गया है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण को संघर्ष समितियों से अनेक अपेक्षाएं थी। वे चाहते थे कि ये संघर्ष समितियां केवल शासन ही न करें, वे समाज के हर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करें एवं इन संघर्ष समितियों को उन प्राधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए जो घूसखोरी में लिप्त हैं और भोला भारी जनता का शोषण करते हैं। आज भी वही हो रहा है दोस्तों, एकदम सेम टू सेम जयप्रकाश नारायण पहले ही लिखकर बता दिया गया है, लेकिन आज भी वही हो रहा है। हम गरीब व्यक्तियों पे मतलब कि इतना अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, सभी जगह घूसखोरी का मतलब की व्यवस्था उपलब्ध है, समझे। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा था कि कहानी उसने कहा था, जिनका लेखक कौन है दोस्तों, उसने कहा था कौन है, वही दिया गया। कहानी उसने कहा था कि पात्रों की सूची तैयार करना है, तो दिया गया है कि लहना सिंह। इसमें कौन सा सूची है, तो कहानी का मुख्य जो पात्र है वो कौन सा, लहना सिंह है। हजारा सिंह का दिया गया है, उसका नाम क्या है, सूबेदार। बोधा सिंह का है तो हजारा सिंह का पुत्र है। लापटन साहब कौन था, तो सेना का एक उच्च अधिकारी था। बजीरा सिंह कौन था, तो एक एक प्रकार का सैनिक था, समझे। तो इसमें प्रमुख पात्र दिया गया, ये भी पूछता है कभी कभी इसको, इसलिए इसको EMI मान लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन पे, इसमें मात्र 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही लाजवाब है और एग्जाम में सीधा 2 मार्क्स में छपने वाला है। वर्ग लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया गया, कौन सा त्याग का महत्वपूर्ण परिचय दिया गया है। तो बोल रहा कि लहना सिंह ने युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे अर्थात बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता किए बिना बोधा सिंह की जान बचाई। उस पर कोशिश में वह स्वयं घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया और जर्मन सिपाहियों का मुकाबला करता रहा। मतलब दोस्तों क्या कि अपने मतलब कि अपने जान का बाजी लगाकर दूसरे को जान बचाना बहुत ही अच्छा काम है, इसलिए लहना सिंह ने बहुत अच्छा काम किया था। आगे दोस्तों 5वां क्वेश्चन दिया गया कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था और वह किसकी मतलब किनकी पुत्री थी। तो दिया गया दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो श्रीमती प्रभावती देवी का, श्रीमती प्रभावती देवी। और उनका जो पिता का नाम था वो नाम था ब्रज किशोर जी की पुत्री, मतलब कि प्रभावती देवी की पुत्र पिताजी का नाम क्या था, तो ब्रज किशोर जी का, ब्रज किशोर नाम था। आगे चलते दोस्तों 5वां हो गया। छठा पे दोस्तों, छठा देखिए आप, क्योंकि अंत समय आ चुका है तो अभी सभी देखना जरूरी है। लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, खाली ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा। अगर ज़्यादा नंबर उठाना चाहते हैं तो आप सब्जेक्टिव को भी देखना बहुत जरूरी है। छठा के तुम्हें क्या बोला दोस्तों कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह क्या बन जाता है। क्या पुरुष मतलब अर्धनारीश्वर में से दिया गया है, जिनका लेखक होंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो दिया गया आंसर दोस्तों कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तो उसकी मर्यादा
कम नहीं होती है बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। पुरुष अगर नारी की कोमलता, दया, सरलता जैसा गुण अपने में ले आए तो उसके जीवन में पूर्णता का बोध होता है। लेकिन दोस्तों हमारे गांव में क्या, हमारे मतलब कि देहात में, गांव में बोला जाता है कि जब पुरुष है जो नारी का गुण ले लेता है तो उसको क्या बोला जाता है कि एक बका कर देखो ना, ये ऐसा है तो वो है तो मौगा है तो ये है वो है। लेकिन यहाँ अर्धनारीश्वर के द्वारा दिया गया है, रामधारी सिंह के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर के अनुसार बताया गया है कि ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि उसमें उसका जीवन में और हर समय जीवन मतलब कि बदल जाता है। समझे। आगे दिया जाए तो 7वां में कि बुद्ध में क्या बोले, बुद्ध में आनंद, बुद्ध ने मतलब कि आनंद से क्या कहा था। तो दिया गया कि बुद्ध ने एक दिन आनंद से कहा था कि मैंने अपने संघ में नारियों की भिक्षुणी होने की अधिकार देखकर अच्छा नहीं किया। मैंने जो धर्म चलाया था वह 5,000 वर्षों तक चलने वाला था, पर अब केवल 500 वर्षों तक चल पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बुद्ध क्या मतलब कि महिलाओं को क्या मानते हैं, तो भिक्षुनी मानते थे, क्या भिक्षुनी मानते थे। इसी वजह से बेचारा महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग कर मतलब कि छोड़ कर चले गए थे, और छोड़ने के बाद ही उनका क्या ज्ञान का प्राप्ति हुआ। आगे दिया गया दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। तो दिया गया दोस्तों कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते थे कि मैं सबकी सलाह लूंगा, ठीक है, सबके बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास समय होगा उतना बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। मैं सबका बात स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। किनका है? जयप्रकाश नारायण का, जो संपूर्ण क्रांति के जनक थे। इसको भी VBI मान लीजिए 4 एग्जाम 2024 के लिए गारंटी है कि ऐसा क्वेश्चन पूछागा ही पूछागा, एकदम चुनकर बनाएगा दोस्तों, लाजवाब। और हर साल मैं देता हूँ इसका मतलब कि ट्रिक, और जो ट्रिक मतलब कि काम ही कर रहा था। और अगर सबसे पहले आप लोग भी वायरल के जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव या PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गुरु मस्ती GNMT के नाम से मेरा टेलीग्राम है, तो उस पर आप ज्वाइन हो जाएगा। सबसे पहले वायरल क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड है उस पर। आगे दोस्तों 9वां क्वेश्चन में दिया गया है कि मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता था। मतलब अपने आप को जानवर से बढ़कर क्यों कहता था दोस्तों। तो दिया गया है कि मानक का दुश्मन सिपाही मानव को मारने उसके घर तक आ गया था। वह मानव को बार बार बहसी और जानवर कहता था कि मानक अपने को अच्छी तरह जानता था कि वह ना तो बहसी है और ना ही जानवर है। वह बहन की शादी करने के लिए फौज में भर्ती हुआ था, नहीं तो वह फौज में भर्ती नहीं होना चाहता था। कौन दोस्तों? मानक। मतलब कि एक तरह क्या बोलता है कि मजबूरी, समझे क्या, मजबूरी में बेचारा मतलब कि भर्ती में शामिल हो गया था। आगे दोस्तों 10वां क्वेश्चन में दिया गया क्या बोल रहा है कि बातचीत की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का भाषण है। दिया गया है कि यूरोप के लोगों को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध पारिवारिक और सामाजिक जीवन की सुलभ और सुखद बनाने में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आगे दिया है कि ऑटो कन्वर्सेशन का अर्थात वार्तालाप की कला है। क्या? वार्तालाप कलात्मक दृष्टिकोण से तेज बुद्धि, सही उच्चारण, सकारात्मक भाव की श्रृंखला, क्या बोला, श्रृंखलता आवश्यक है। तो सभी आपस में बातचीत करते हैं परंतु कोई भी सफल होता क्या है, परंतु कोई सफल हो पाता है। आगे दोस्तों देखिए ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, आगे दिया गया है, ये भी बहुत ही लाजवाब है। इसको भी मान लीजिए VBI क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2024 के लिए दिया गया है कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है ना। बोलता कि डायरी लिख रहे हैं, उसका लिखना बहुत ही मुश्किल है। क्यों भाई? दिया गया है कि डायरी में प्रतिदिन का घटनाओं एवं अनुभव का वर्णन होता है। ठीक, लेखक मल्यज के अनुसार डायरी का लिखा जाना एक कठिन कार्य है। यह वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका जीवन नियमित एवं संयमित है। लापरवाह दिशाहीन व्यक्ति डायरी नहीं लिख सकता। बिल्कुल बात सही बोले है बेचारा। कौन? तो इसमें कौन लिखा है दोस्तों? क्या दिया गया है इनका? मल्यज। डायरी का लेखक कौन है? मल्यज। भाई डायरी वही लिख सकता है मतलब कि जो सुबह से शाम तक अपना मतलब कि पूरा हिसाब रखता हो, मैंने सुबह क्या किया, कैसे किया, कब किया। सो ऐसा नहीं कि लापरवाह व्यक्ति मैंने क्या किया ना किया, वो डायरी नहीं लिख सकता है। आगे है दोस्तों कि तिरिच क्या है? तिरिच का प्रतीक क्या है? तो दिया गया कि तिरिच एक छिपकली जाति का जहरीला लिजार्ड है। क्या? जहरीला मतलब कि प्रजाति है जिससे विस्खोपड़ भी कहते हैं। क्या हिंदी में उसको विस्खोपड़ बोला जाता है। इस कहानी में तिरिच प्रचलित और रूढ़ियों का प्रतीक बताया गया। समझे? तिरिच, जिनका लेखक कौन होगा दोस्तों? तो उदय प्रकाश जी होगी। आगे है दोस्तों 13 में कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। ये भी
MBBI मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? तो दिया गया है कि मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से क्या अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था, और दूसरी ओर के पक्ष जापानी सेना थे तथा सेना एक दूसरे के क्या दुश्मन थे, जिसकी वजह से दोनों अपने को क्या मारना चाहते थे। अभी ना दिया गया है कॉमेडी ग्रुप में जब बाहुबली आया था तो बोले थे क्या कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन वो नहीं है। यहाँ दिया गया है कि मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दिया गया है 14 में कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था। गांधी जी ने क्या किया था? तो दिया गया है कि गांधी जी ने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए मात्र आर्थिक समस्याओं को सुधारने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए चंपारण के 3 जगहों पर आश्रम विद्यालय का स्थापना किए थे। कहाँ कहाँ? पहला बड़हरमा में, दूसरा मधुबन में और तीसरा भितिहरमा में। इन तीनों विद्यालय की स्थापना की थी किसने भाई? तो गांधी जी ने। क्या? महात्मा गांधी जी ने। आगे दोस्तों 15वां पे ये भी पूछता है, 15 में दिया गया है। देखिए इसको 2 तरह से पूछ सकता है 15वां क्वेश्चन का। क्या? पहला कि बिस्नी कौन है, उसे किसकी प्रतीक्षा है, और आगे इसी क्वेश्चन का पूछ सकता है कि बिस्नी और मुनि को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखते हैं। तो दोनों का आंसर एक ही होगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन का एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। दिया गया है कि विष्णु एक गरीब महिला है, विष्णु की अपने इकलौते बेटे और मुन्नी को अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा है। मानक सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में कहाँ बर्मा लड़ने गया है। 2 महीने हो गए, माना का कोई चिट्ठी नहीं आई है। विष्णु और मुन्नी डाकिया की राह देखती है कि वह कहीं माना की चिट्ठी आई हो। मतलब कि विष्णु क्या है? विष्णु का बेटा है, और मुनि का क्या है? तो भाई है। कौन? मानक, जो बर्मा के युद्ध में लड़ने गया था, तो उसी को चिट्ठी का इंतजार करती है। अब तो भाई फोन है, डायरेक्ट वहां गए तो फोन करके हाँ भाई पहुंच गए हैं, लेकिन पहले चिट्ठी का इंतजार कर रही थी कि क्या हमारा चिट्ठी आया सही है या नहीं है। आगे दोस्तों को मालती के चरित्र का मनोवैज्ञानिक चरित्र उद्घाटित करें। तो दिया गया दोस्तों कि जीवन में परिवर्तन प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि क्या एक सत्ता की अनुभूति से अलग होकर अनेक अनेक प्रकार के सत्ता की ओर ध्यान केंद्रित करे, परंतु मालती का एक सत्ता भरा जीवन घुटन और उबन से थका सा हो गया था। मालती एक नारी है, अपनी सारी कामनाओं की मारकर एक ही प्रकार के कार्य प्रतिदिन करती है बेचारी। मतलब समझे कि मतलब एक प्रकार का मतलब कि हाउस वाइफ है, जो मतलब कि बहुत ही मेहनत का समझे। कौन? तो मालती। और आप लोग को बता दो, देखो तो फिर से आप लोग को सूचित करना चाहता हूँ कि क्या कल अर्थात कितना, तो कल कितना होगा? 3 तारीख को क्या 3/12/2024 को सब्जेक्ट बायोलॉजी का आ रखा 2009 से लेकर 2023 तक का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग इसको देखना नहीं भूलिएगा, समझे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों 17वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई। मतलब कि ये गंगा पर पुल बनाने के लिए अंग्रेज ने मतलब कि उनका राय नहीं था। क्यों भाई? दिया गया है कि वे जानते थे कि गंगा पर पुल बन जाएगा तो दक्षिण बिहार में उदित हो रहे विद्रोही चिराओं का असर पड़ना शुरू हो जाएगा और उन्हें तब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। यह भी VBI एग्जाम है, एग्जाम के लिए 2024 के लिए दोस्तों। देखिए साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी के लिए, क्योंकि सभी का हिंदी है, जो दोनों क्या होता है सेम रहता है। आगे दिया गया दोस्तों बोल गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे दोस्तों। तो दिया गया है कि महात्मा गांधी वर्तमान शिक्षा पद्धति को खौफनाक और हे मानते थे, क्योंकि उस शिक्षा पद्धति से बच्चों का बौद्धिक विज्ञान नहीं हो पाता था। गांधी जी मानते थे कि वास्तविक शिक्षा वही है जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो। वे बच्चों में संस्कार डालना चाहते थे, वह बच्चों को ऐसा शिक्षा देना चाहते थे जिसे पाकर वह कृषि में क्या अपेक्षित सुधार कर सके। क्या है दोस्तों? तो गांधी जी मतलब बहुत अच्छा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा क्या परम धर्म है, वो मानते थे गांधी जी। आगे दिया गया दोस्तों का नामवर से किन किन कविताओं को श्रेष्ठ मांगते थे या मानते थे। तो दिया गया है कि यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उद्धार ही गीत से हुआ है, जिसकी विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी से हुआ है। गीतों के साथ हिंदी कविताओं
का उदय कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि हिंदी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है। तुलसी के अलावा कबीर, सूरदास, मीराबाई, गुरु नानक आदि अधिकांश संतों ने प्राय दोहे और पे गे पद की ही लिखे हैं। मतलब कि नामर्स इन सबको क्या श्रेष्ठ मानते, मतलब महत्वपूर्ण मानते थे। इसको भी आप वेरी वेरी मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों। देखिए बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि भाई छांट कर लाए हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बुक को खींचो और बुक का खींच कर लगा दिया, ऐसा नहीं है। बस छांट कर लाए हूँ ताकि आप लोग का अच्छे से समझ में आए और याद हो पाए। आगे 20 में दोस्तों को धरती का छन से क्या आशय का, धरती का छन से क्या आशय है। दिया गया कि जिस समय शब्द और अर्थ पारस्परिक जुड़ाव का त्याग करते हैं, उस समय मुक्त आकाश का निर्माण होता है, जिससे रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठता है। जब शब्द और अर्थ एक दूसरे के साथ चलती है, तब वहां धरती का छन निर्माण होता है। इस स्थिति में जीवन का यथार्थ व्यक्त होता है, अर्थात यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाला रचना धरती की रचना करती है। दोस्तों समझे, मात्र 20 ही क्वेश्चन था जो बहुत ही लाजवाब था आज का सेशन का। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों बस इतना ही समाप्त हो गया। और आप लोग का फिर से बता दूं कि पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा। सबसे पहले वायरल क्वेश्चन मिलेगा एंड पीडीएफ उस पर उपलब्ध रहेगा। और या कोई भी समस्या होगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलेगा दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।